आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार यानी आज पीएम आवास के घेराव की योजना बनाई है। वहीं सभी विपक्षी दलों ने 31 मार्च को रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन करने का भी घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर गुरुवार देर शाम प्रवर्तन निदेशालय की टीम कथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर गई। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी समेत देश भर में आम आदमी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने इस बार होली न मानने के ऐलान कर दिया और पार्टी ने जगह जगह पुतले फूंकते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अब आपने पीएम आवास को घेरने की तैयारी की है। आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार यानी आज पीएम आवास के घेराव की योजना बनाई है। वहीं सभी विपक्षी दलों ने 31 मार्च को रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन करने की भी घोषणा की है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया आपके परिवार के सदस्य हैं, इसलिए पार्टी ने इस साल होली आदर्श आचार संहिता के दौरान एक मौजूदा सीएम और एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी दुनिया हैरान है। सभी विपक्षी दलों ने फैसला किया है कि हम 21 मार्च को रामलीला मैदान में एक विशाल रैली करेंगे। पूर्वांचल की हारी हुई 5 सीटें बसपा के लिए चुनौती बनी है। 2019 में आजमगढ़, लालगंज, घोसी, गाजीपुर और जैनपुर के सियासी चक्रव्यूह को भेदने में पार्टी नाकाम रही। सपा बसपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। इस बार सपा का गठबंधन कांग्रेस से है। पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की 5 सीटों आजमगढ़, लालगंज, घोसी, गाजीपुर और जैनपुर में बसपा की सियासी व्यूह रचना नाकाम साबित हुई, लिहाजा पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। पूर्वांचल के कद्दावर भूमिहार नेता मनोज सिन्हा तक को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब की बार पूर्वांचल में हारी हुई 5 सीटों पर बसपा के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें होंगी। आजमगढ़ लोकसभा सीट से वर्ष 2019 का आम चुनाव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2.5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीता था। यह दीगर बात रही है कि 2022 में अखिलेश यादव ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया तो उपचुनाव में बसपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत नसीब हुई। इससे पहले वर्ष 1990 से 2014 के बीच हुए लोकसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ एक बार 2009 में रमाकांत यादव ने इस सीट से जीत दिलाई थी। लालगंज लोकसभा सीट से वर्ष 2019 का आम चुनाव बहुजन समाजवादी पार्टी की संगीता आजाद जीती थी। इस सीट पर वर्ष 1990 से 2014 के बीच हुए आम चुनाव में बसपा को सिर्फ एक बार 2014 में नीलम सोनकर जीत दिलाई थी। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक एडवाइजरी नई दिल्ली इलाके में सख्ती से लागू किया गया है। ऐसे में नई दिल्ली में जाने वाले यात्री एडवाइजरी ध्यान से पढ़े। ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। विशेष कानून एवं व्यवस्था के मद्देनजर राजधानी में यातायात प्रभावित रहेगा। पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। घर से निकले से पहले पढ़ ले। नई दिल्ली में आज यातायात प्रभावित रह सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि तुगलक रोड, सफदरजंग रोड और केमल अतातुर्की मार्ग पर किसी भी वाहन को कहीं भी रोकने या पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी आगे बताया कि जनता के लिए सामान्य प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सड़कों पर पार्क किए गए वाहनों को हटा दिया जाएगा और अनुचित पार्किंग और कानून निर्देशन की अवज्ञा के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर खींचे गए वाहनों को काली बाड़ी मार्ग डाइवर्जेशन बिंदुओं पर ट्रैफिक पिट में पार्क किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इन रास्तों पर डाइवर्जन लागू होगा। अरबिंदो चौक, तुगलक रोड, राउंड अबाउट सम्राट होटल, राउंड अबाउट जिमखाना पोस्ट ऑफिस, राउंड अबाउट 3 मूर्ति हाइफा, राउंड अबाउट नीति मार्ग, राउंड अबाउट कोटिल्यम मार्ग G2C, कमाल अतातुर्का मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, सफदरजंग रोड और अकबर रोड आदि शामिल है।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के तुर्बात में आतंकियों ने नौसेना एयर स्टेशन पर हमला करने की कोशिश की है। हालांकि सुरक्षा बलों ने नौसैनिक सुविधा में घुसने का प्रयास कर रहे 4 आतंकियों का मार गिराया। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में आतंकियों ने सोमवार रात तुर्बात अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और नौसेना एयरबेस पर हमले का प्रयास किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने नौसेना एयरबस में हमले को नाकाम करते हुए 4 आतंकियों को मार गिराया। वहीं हमले में सिद्दीक एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि जब आतंकियों ने बलूचिस्तान के तुर्बात जिले में नौसैनिक सुविधा में घुसने की कोशिश की तो उन्हें तुरंत पहचान लिया गया और मार दिया गया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस घटना पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया था कि सोमवार की रात आतंकवादियों ने तुर्बात अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और पाकिस्तान के दूसरे सबसे नौसेना एयर स्टेशन PNS सिद्दीक पर हमला कर दिया। दोनों सुविधाओं के पास भारी गोलीबारी और विस्फोट होने की सूचना थी। न्यूज एजेंसी ANI के द बलूचिस्तान पोस्ट के हवाले से बताया कि तुर्बात में पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नौसैनिक हवाई स्टेशन PNS सिद्दीक पर आतंकी हमला हुआ है। साथ ही क्षेत्र में कई विस्फोट की सूचना मिली है। आतंकी हमले के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने तुर्बात के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी है और सभी डॉक्टरों को तुरंत ड्यूटी पर आने के लिए कहा गया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 15 अप्रैल से पहले आपराधिक मुकदमा शुरू होगा। स्टॉर्मी डेनियल्स के पैसे देकर चुप कराने के मामले में न्यूयॉर्क के एक जज ने सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देकर चुप कराने के मामले में मुश्किलें बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप के खिलाफ मामले में ट्रायल की तारीख तय हो गई। न्यूयॉर्क के एक जज ने मामले में सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल निर्धारित किया है। ट्रंप के खिलाफ यह पहला आपराधिक मुकदमा होगा। सोमवार को सुनवाई के दौरान ट्रंप ने न्यायाधीश से मुकदमे के स्थगित करने का अनुरोध किया। हालांकि न्यायाधीश जुआन मार्चेंट के ट्रंप के सभी अनुरोधों को खारिज कर दिया और 15 अप्रैल से ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के खिलाफ मुकदमा सोमवार की ही शुरू होने वाला था, लेकिन अंतिम समय में मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैक का कार्यालय ट्रायल में देरी के लिए राजी हो गया। इससे पहले इस मामले में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिका अटॉर्नी कार्यालय में 1 लाख से अधिक पन्नों को रिकॉर्ड कर खारिज कर दिया है। इसके बाद मामले में शामिल पक्षों ने आरोप लगाया कि दस्तावेज पहले सामने क्यों नहीं लाया गया। सोमवार को सुनवाई शुरू करने के बजाय दोनों पक्षों ने दस्तावेज विवाद को सुलझाने के लिए बैठक बुलाई। ट्रंप अपने लगभग आधा दर्जन वकीलों के साथ सुनवाई में शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान ट्रंप अधिकांश समय चुपचाप बैठे रहे और जज की तरफ देखते रहे। सुनवाई के बाद ट्रंप ने आरोप लगाया कि ब्रैक का मामला उन्हें नवंबर में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को 3.5 साल पहले लाया जा सकता है। अब वे कई दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसलिए विरोधी उन्हें चुनाव के दौरान रोकने की कोशिश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव में हस्तक्षेप है। 24 मार्च को दिल्ली के पांडव नगर इलाके में अपने ट्यूशन सेंटर में 4 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में एक 36 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। यह घटना 23 मार्च को हुई थी। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। देखिए, यहाँ पे एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। दिल्ली में रोज 3 लड़कियों के साथ रेप होता है। पिछली साल लगभग 15,000 घटनाएं हुई थी महिलाओं के खिलाफ अपराध की। दिल्ली पुलिस पूरी तरह नाकाम है। LG साहब, अमित शाह, जो दिल्ली पुलिस की आला कमान है, उनको दिल्ली की महिलाओं की माँ बेटियों की कोई चिंता नहीं है। उनको सिर्फ राजनीति करनी है, आम आदमी पार्टी के लोगों को डिटेन करना है, हरास करना है। लेकिन जो उनका मूल काम है, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की कानून व्यवस्था, उस पे उनका कोई वो नहीं है। अनुराग ठाकुर फालतू की बातें करते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको पता है कि जो इन्होंने ये
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की विवादास्पद पोस्ट, जिसके बारे में उन्होंने बाद में कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। बीजेपी की कंगना रनौत पर 25 मार्च को विवाद खड़ा हो गया है। इस पोस्ट में आपत्तिजनक कैप्शन के साथ कंगना की छवि का इस्तेमाल किया गया था, जिसे बाद में पोस्ट किया गया हटा दिया गया। जल्द ही कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्मों में विभिन्न भूमिकाएं निभाई है और हर महिला सम्मान के हकदार है। सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि पोस्ट जिसे हटा दिया गया है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था जिसकी उसकी एफबी और इंस्टा अकाउंट तक पहुंच थी। उन्होंने यह भी कहा, जो कोई भी उन्हें जानता है वह जानता होगा कि वह किसी महिला के लिए ऐसा कभी पोस्ट बसपा द्वारा हिमाचल प्रदेश में मंडी से कंगना रनौत को मैदान में उतारने के एक दिन बाद किया गया था। इस बीच बीजेपी नेताओं ने इस पोस्ट को लेकर सुप्रिया श्रीनेत की आलोचना की और मांग की कि उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। मुख्तार को बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके बेटे अब्बास और उमर अंसारी ने एक फेसबुक पोस्ट में दावा किया है। बता दें, बीते दिनों सेशन ने बांदा मौलिया कारागार के जेलर व 2 दीप्ति जेलर को निलंबित कर दिया है। इस जेल में लंबे समय से निरुद्ध माफिया मुख्तार अंसारी ने हाल ही में खाने में जहर मिलाकर दिए जाने की शिकायत की थी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के गठन के 23 साल बाद पहली बार पार्टी के संस्थापक के चंद्रशेखर राव का परिवार लोकसभा चुनाव से दूर रह रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री या उनके परिवार के सदस्य ने 2004 के बाद से हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा है। ऐसे अटकलें थी कि केसीआर के नाम से लोकप्रिय भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष या उनके बेटे केटी रामाराव या भतीजे टी हरीश राव इस बार लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि तीनों विधायकों में से कोई भी मैदान में नहीं उतरा। केसीआर की बेटी के कविता, जो निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र से 2019 का चुनाव हार गई थी, वे इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है। तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य कविता के हाल ही में दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पार्टी का यह भी मानना है कि हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य भर में लोग केसीआर के शासन को याद कर रहे हैं। इसमें कहा गया है, इस संदर्भ में पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए तैयार है। पार्टी ने उल्लेख किया कि कुछ उम्मीदवारों ने पहले ही निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करना और लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसमें दावा किया गया है कि उन्हें लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। पार्टी के प्रमुख नेता और जनप्रतिनिधि लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव अभियान तेज करने के लिए बीआरएस प्रमुख केसीआर खुद जल्द ही निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा शुरू करेंगे। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराकर आईपीएल 2024 की अपनी पहली जीत दर्ज की है। इस मैच को आरसीबी के लिए विराट कोहली ने कमाल का प्रदर्शन किया और उन्होंने अपने दम पर आरसीबी की टीम को जीत दिलाई है। उन्होंने 77 रनों की पारी खेली। इस वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। मैच के बाद विराट कोहली ने बड़ा बयान दिया है। विराट कोहली ने कहा कि फैंस के साथ यह रिश्ता सालों से चल रहा है। जब आप खेल खेलते हैं तो लोग कई अन्य चीज़ों के बारे में बात करते हैं, अखंड संख्याएं और उपलब्ध, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह आपकी बनाई हुई यादें होती है। चेंज रूम में राहुल भाई आजकल यही कहते हैं, जब आप खेले तो दिल खोल कर खेले। मुझे जो प्यार, सराहना और समर्थन मिला है वह अद्भुत है।
मैं टीम को तेज शुरुआत देने की कोशिश करता हूं, लेकिन अगर विकेट गिरते हैं तो आपको परिस्थितियों को भी समझना होगा। कोहली ने कहा कि मुझे पता है कि जब टी20 क्रिकेट की बात आती है तो मेरा नाम अब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में खेल को बढ़ावा देने से जुड़ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी भी यह मिल गया है। एक परिवार के रूप में एक साथ समय बिताना, 2 महीने तक सामान्य महसूस करना मेरे लिए अच्छा अनुभव था। 2 बच्चे होने पर पारिवारिक दृष्टिकोण से चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। परिवार के साथ समय बिताने के अवसर पाकर मैं ईश्वर का जितना भी शुक्रिया अदा करूँगा